हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स हॉट। एंड आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। आई वॉज 21 एंड अनमैरिड व्हेन आई कंसीव्ड माई फर्स्ट चाइल्ड। माई पार्टनर वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज येट एंड आई वॉज नॉट रेडी टू अबॉर्ट माई चाइल्ड. I had no means to sustain she and the baby's lives. My parents rushed me to the nearby doctor and wanted me to say that I wanted the abortion. I had no say in making probably what was the biggest decision of my life. I did not know what to do, who to approach, and I wish I knew how to stand for myself. ये उन हज़ारों कहानियों में से एक कहानी थी जो मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा रही है अबॉर्शन को लेकर पूरी दुनिया में, क्योंकि जो यूएसए है, जो ह्यूमन राइट्स सिखाता है पूरे वर्ल्ड को, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है। और इससे होगा अब ये कि वहाँ की 160 मिलियन अमेरिकन वुमेन will be facing tough times when it comes to abortion. और उसी के दौरान पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा रही। इंडिया के अबॉर्शन लॉज को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी उसकी तारीफ़ करी गई। और मुझे भी लगा कि शायद इसके बारे में सबको पता ही होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस पर कोई वीडियो वगैरह बनाने की। पर तभी मेरे सामने कुछ ऐसे अबॉर्शन को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जिसने मुझे एक तरह से कंपेल किया इस पे एक वीडियो बनाने का। तो आइए पहले जान लेते हैं व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट अबॉर्शन इन इंडिया। More than 80% women do not know the laws related to abortion in the country. 13 women die every day because of unsafe abortion related causes. Unsafe abortion is the third major cause of maternal death in the country. There is 70% shortage of obstetrician gynecologist in rural India. तो आज का एपिसोड हम इन्हीं फैक्ट्स के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया के अबॉर्शन लॉज की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हम सबको पता चल गया है कि अबॉर्शन के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला गया है, उसी तरह काफ़ी और रिलीजन में अबॉर्शन को कुछ खास अच्छा नहीं समझा गया है। हिंदुइज़्म ही ले लीजिए, हिंदुइज़्म के काफ़ी माइथोलॉजिकल जो टेक्स्ट हैं, जैसे आपके जो ऋग्वेदा है, महाभारत है, उपनिषद है, इन सब में अबॉर्शन के अगेंस्ट ही लिखा गया है। इनफैक्ट इंडिया में भी एक ज़माना था जब अबॉर्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। अभी भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 312 में अबॉर्शन को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और इसकी सज़ा भी है। जो इंसान अबॉर्शन करवाता है उसको 3 साल की सज़ा होगी और जो औरत अपना अबॉर्शन खुद करवाती है उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। पर फिर टाइम आगे बढ़ा। 1960 में गवर्नमेंट थॉट ऑफ रेगुलेटिंग अबॉर्शन इन इंडिया, और इसी के चलते उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमेटी, सिंस दिस कमेटी वॉज हेडेड बाय हिम एंड दस द नेम वॉज शांतिलाल शाह कमेटी। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि अगर इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी और इलीगल अबॉर्शन के केसेस कम करने हैं तो गवर्नमेंट को अबॉर्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए, उसके ऊपर कोई लॉज बना देने चाहिए। और तभी 1971 में जब इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे हमारी पार्लियामेंट ने अबॉर्शन को लेके एक लॉ पास किया और उसका नाम था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तब से टाइम के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से इस अबॉर्शन के एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स भी किए गए। अबॉर्शन को इनफैक्ट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स भी लेके आई। और आप ये भी जान लीजिए कि 1971 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने अबॉर्शन के ऊपर एक्ट पास किया था, तो उस टाइम इंडिया सिर्फ उन गिनी चुनी 15 कंट्रीज़ में से एक था जिसने उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ पास किया था, अबॉर्शन को लेके कोई लॉ पास हुआ था। तो इस पे काफ़ी अमेंडमेंट्स होते गए और जो अभी रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है पिछले ही साल 2021 में। तो आइए अब जान लेते हैं कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के क्या प्रोविजंस हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप
20th वीक, अपनी प्रेगनेंसी के 20th वीक तक कभी भी अबॉर्शन करवा सकती हैं, एंड दैट टू ओनली विद द अप्रूवल ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये जो प्रेगनेंसी के वीक्स हैं, जेस्टेशन पीरियड है, इट कैन एक्सटेंड अप टू 24 वीक्स। 24 वीक्स तक आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, पर हाँ, इन केसेस में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कुछ फीटल अबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से जन्म के बाद उस बच्चे की लाइफ कुछ खास नहीं रहेगी, या ऐसी कुछ अबनॉर्मेलिटी होगी जिसका अभी तक हमारी मेडिकल साइंस ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है, तब उन केसेस में कभी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। देयर इज़ नो जेस्टेशन पीरियड लिमिट इन दीज केसेस। और एक और जो बहुत ही वेलकमिंग अप्रोच लगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये थी कि अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो हैव अबॉर्शन नाउ। पर हाँ, अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन से बेसिस हैं जिन बेसिस पे आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। वो कुछ केसेस ऐसे हैं कि इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट लाइक रेप और इंसेस्ट, if the pregnancy is harmful for physical and mental health of mother and the baby, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आप फिज़िकली प्रिपेयर नहीं हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है फॉर अनदर प्रेगनेंसी, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं एंड यू आर नॉट फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड काइंड ऑफ, सो यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, आप तब भी अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, दोनों केसेस में इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया है, देन यू कैन हैव एन अबॉर्शन। पॉसिबिलिटी दैट द बेबी मे डेवलप फिजिकल अबनॉर्मेलिटी आफ्टर बर्थ, जैसे कि हमने डिस्कस करा, अगर फीटल अबनॉर्मेलिटी आ जाती है तब भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब आखिरी में देख लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के क्या क्या राइट्स हैं, बिकॉज एवरीवन रीड्स दीज लॉज बट नॉट एवरीवन क्लियरली अंडरस्टैंड्स द राइट्स विच अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़। सो क्या राइट्स हैं कि दैट कंसेंट ऑफ स्पाउस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन टू अंडरगो अबॉर्शन। आपको अपने पति से पूछने की ज़रूरत नहीं है अबॉर्शन कराने से पहले, इट्स एंटायरली योर डिसीजन। नो प्रेगनेंसी विल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर आप हाँ बोलेंगी, अगर आप चाहती हैं तो ही अबॉर्शन होगा, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं होगा। ओनली योर कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड, ना ही आपकी फैमिली की, ना ही आपके पति की, किसी की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। इफ़ द वुमन इज़ बिलो 18 years ऑफ एज, देन द कंसेंट ऑफ हर गार्डियन इज़ रिक्वायर्ड। अगर इसका खर्चा देख लें तो वो भी कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट फॉर द लोअर स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ स्कीम कॉल्ड आयुष्मान भारत। उस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है, कंसल्टेशन से लेकर पोस्ट अबॉर्शन मेडिसिन तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। बहरहाल इतने लॉज होने के बावजूद, एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज टू कम अप विद सच लॉ, तब भी इंडिया में आधे से ज़्यादा या कहें 56% केसेस अनसेफ अबॉर्शन के हैं। इतने ज़्यादा केसेस हैं अनसेफ अबॉर्शन के कि अनसेफ अबॉर्शन 3rd बिगेस्ट रीज़न है ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, महिलाओं को लॉज के बारे में नहीं पता, व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू अबॉर्शन, कैसे करवाएं, कहाँ जाएं और उनके क्या राइट्स हैं, उनको पता ही नहीं है, तो क्या ही होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, और इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ टेल टू विच एवर वुमेन यू मीट, उनको बताइए इसके बारे में, स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस, लेट देम नो अबाउट देयर राइट्स। और दूसरा ये आ सकता है कि शायद ये फैसिलिटीज़, अबॉर्शन की फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, और डॉक्टर्स को इस चीज़ में ट्रेन करना चाहिए, और नर्सेस को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। रूरल इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अनसेफ अबॉर्शन के केसेस भी वहीं पे मिलते हैं, और जो शॉर्टेज है गायनेकोलॉजिस्ट की वो भी वहीं पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आशा करते हैं इंडिया इसी तरह आगे बढ़ता रहे और अपनी गलतियों को सुधारता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।